अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक अफगान पाक सीमा पर चल रही जंग में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए हैं, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उसमें 20 से अधिक अफगानी लड़ाके मारे गए या घायल हुए। मुजाहिद का आरोप है कि पाकिस्तान की जमीन पर बने नए ISIS ट्रेनिंग सेंटर खैबर पख्तूनख्वा, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लोगों को लाकर चलाए जा रहे हैं। यहां से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि तेहरान और मॉस्को तक से में हमले प्लान किए जा रहे हैं। मुजाहिद ने पाकिस्तान से मांग की है कि वो वहां छिपे अहम ISIS कमांडरों को या तो देश से बाहर निकाले या उन्हें अफगानिस्तान को सौंप दे। उनका ये भी मानना है, ये भी कहना है कि अफगानिस्तान को अपने हवाई और जमीनी इलाकों की सुरक्षा का पूरा हक है और अब किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ولې داسې کړنو ته مخه کړې ده؟ ما مخکې په بیان کې ویل چې ځانګړې کړۍ ده د پاکستان په فوج کې چې همدغه کار ورسپارل شوی. زه فکر کوم کېدای شي د لویو قوتونو د خوشحالۍ دپاره هم دا کار کوي او پاکستان یې هم یرغمل کړی او همسایګان هم بېثباته کول غواړي. د دوی یو خاص ماموریت دی چې دا ترسره کوي او هدف یې هم استخباراتي هڅې دي. डूरन लाइन पर बारूदी धमाके गूंज रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब उसी की जुबान में देना शुरू कर दिया है। हेलमंद से लेकर कंधार तक तालिबान की बंदूकें गरज रही हैं, पाकिस्तानी चौकियां राख में बदल रही हैं। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि अगर कोई उसकी सरहद लांघेगा तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं मिलेगा, बारूद में दिया जाएगा। अफगान लड़ाकों के जवाबी हमले से थर्राया पाकिस्तान। मिसाइल मोर्टार हमलों से कांप उठा पाकिस्तान। अफगानिस्तान का प्रहार भयंकर, पाकिस्तान का सरेंडर। मिसाइलें गरज रही हैं, मोर्टार से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने तबाही का ऐलान कर दिया है। जंग की ये नई लहर उस एयर स्ट्राइक के बाद उठी है जिसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंजाम दिया था, लेकिन पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह का जवाब मिलेगा। हेलमंद के बहरमपुर जिले में अफगान फौज ने रात भर चली जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया, 3 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया और भारी मात्रा में हथियार जब्त कर लिए गए। अफगान प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद कासिम रियाज ने दावा किया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह जवाबी कार्रवाई था। अफगानिस्तान के इस एक्शन से डूरन लाइन पर आग, धुआं और अफरा तफरी का मंजर छा गया। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका है जिसने उसकी सैन्य रणनीति की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने बेपर्दा कर दी है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगान गांवों की तबाही ने इस जंग को और भड़का दिया। निर्दोष नागरिकों के घायल होने और घरों के मलबे में बदलने के बाद तालिबान का गुस्सा उबाल पर था। यही वजह रही कि कंधार, पख्तिया, कुनर और हेलमंद में अफगान बलों ने एक साथ मोर्चा खोला। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा, मिलिशिया बेस पर धावा और पाक सैनिकों की लाशें सीमा पर बिखरी पड़ी हैं। खबर तो ये भी है कि हेलमंद में 2 सैनिक जिंदा पकड़े गए हैं। अब अफगान फौज पाकिस्तानी हथियारों से ही उसे जवाब दे रही है। हर गोलीबारी इस्लामाबाद के लिए एक संदेश है। अफगानिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। जो उसकी जमीन पर वार करेगा वो खुद जंग की चपेट में आएगा। जमीनी हालात खुले युद्ध जैसे हैं।
पाकिस्तान की 19 चौकियां तबाह हो चुकी हैं। हेलमंद और नंगरहार में पाक सेना पीछे हट चुकी है। सऊदी अरब, कतर और ईरान संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन अफगान बंदूकें अब चुप नहीं। हर धमाका पाकिस्तान को उसके पुराने खेल की याद दिला रहा है। वो खेल जिसमें उसने आतंक को पाला, अब वही दानव बनकर उसकी सरहदें तोड़ रहा है। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि जवाब बारूद में भी दिया जा सकता है। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब आप खुद आतंक को पनाह दे रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आतंक आपको नहीं चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तान खुद ही अपने घर में घिरा है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं कि कैसे अपने ही घर में वो घिरा हुआ है। ये जो हम हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, ये हिस्सा आप देखिए कि बलूचिस्तान में 44% लोग पाकिस्तान सरकार के विरोध में। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप देख ही रहे लगातार जहां वहां से झड़प की खबरें सामने आती। इसी के साथ में खैबर पख्तूनवा में 13% लोग, जो ऊपर आप खैबर पख्तूनवा देख रहे हैं, वहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे ही पंजाब में भी 26% का आंकड़ा है जो सरकार के सामने, हुक्मरानों के सामने खड़ा हुआ है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। विद्रोह की आग पाकिस्तान के हर एक कोने से उठ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह संग्राम छिड़ा ऐसे वक्त में है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान भारत के दौरे पर है। भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों की नई नींव पड़ी है और खुद वहां के मंत्री ने भारत की जमीन से पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की वार्निंग। अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी। पाकिस्तान की हेकड़ी को अफगानिस्तान की सीधी ललकार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव की लहर 7वें आसमान पर है। काबुल को धमाकों से दहलाया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कई रॉकेट दागे गए और भारी बमबारी हुई। कथित तौर पर इस हमले का टारगेट था टीटीपी का चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद। सूत्रों के मुताबिक महसूद हमले में बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, जिससे पूरा काबुल हिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की अब धमकी दी गई है। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिली यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने हमने जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में, उनके लिए आखिरी मुल्क था अफ़गानिस्तान हमें रिकग्नाइज़ करने के लिए। अफ़गानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान की यह एयर स्ट्राइक बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमानों को बाहरी तकनीकी सहायता भी मिली। हमले से पहले सीमा पर रडार एक्टिविटी तेज हुई और कुछ मिनटों के भीतर ही काबुल के पास धमाकों की गूंज सुनाई दी। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के तुरंत बाद टीटीपी के ठिकानों पर धुआं उठता दिखा। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन काबुल प्रशासन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। जो
हमारे दूर दराज इलाके है, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर तालिबान सरकार ने कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान खुद तय करेगा।